हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार और आज हमारे यहाँ पूजा होने वाली है, जो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारे यहाँ ये पूजा होती है। तो चलते हैं, तैयारी करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में संकटा माता को आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले माता रानी को आमंत्रित करने से पहले अपने आप को शुद्ध करना होता है और अच्छी तरीके से शुद्ध साड़ी और तैयार होना पड़ता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें शुद्धिकरण से ही होती है। और तो आज मैंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी है। और वैसे कहा जाता है कि मेन पूजा में आपको काला कलर ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, वाइट कलर नहीं पहनना चाहिए। तो ये पूजा का विधान होता है कि आपको काला, वाइट कलर और जो डार्क ब्लू होता है वो काला कलर नहीं पहनना चाहिए। तो फाइनली यहाँ तब तक मैं तैयार हो रही थी, तो यहाँ तैयारी भी हो चुकी है। तो सबसे पहले माता रानी को विराजमान करने के लिए, उनको आसन ग्रहण करने के लिए जो अपनी टाइल्स होती है, ज़मीन होती है, उसको लीपा जाता है या उसको पानी से अच्छी तरीके से उस जगह पे शुद्धिकरण किया जाता है। फिर चौक पूरते हैं। कोई है कि आटे से चौक पूरता है, कोई हल्दी से चौक पूरता है। तो आप दोनों से चौक पूर सकते हैं। और आसन करने के लिए आपको पटा की ज़रूरत होता है। पटिया जो होती है ना, वहाँ हमको माता रानी को, संकटा माता को विराजमान करना है। तो वहाँ आपको या जो कपड़ा लाल कलर के कपड़ा होता है, तो वहाँ आप एक पुतली टाइप में बनाते हैं, 7 पुतलियाँ बनाते हैं, या डायरेक्टली आप पटा पे अच्छी तरीके से पटे को साफ़ करके 7 पुतलियाँ बनाती हैं। वो भी संकटा माता ही होती हैं। तो यहाँ हमने संकटा माता को स्थापित कर दिया गया है और वहाँ हमने पूरा जो श्रृंगार है वो चढ़ाया है। पूरा टीकी है, बिंदी है और चूड़ियाँ हैं, सिंदूर, माहौरी, मेहंदी, सभी श्रृंगार को चढ़ाया जाता है। और गुड़ चने का भी भोग लगाते हैं कोई मतलब सब जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती है संकटा माता को स्थापित करने की और पूजा करने की। तो यहाँ हमने कलश भी रखा हुआ है और कलश पे गेहूँ या चावल यानी अन्य का उसमें रखा हुआ रहता है। और कोई नहीं रखता है, फूल के ऊपर वो रखते हैं, गौर माता रखते हैं, कोई दिया रखते हैं, सबकी अलग अलग होती है। तो जिस तरीके से हम हमारे घर में करते हैं, मेरे मायके में होती है, उस तरीके से मैं आपको विधि से समझाना चाहूँगी। और जब तक सभी लेडीज़ें आती हैं, फिर जहाँ माता रानी विराजमान हैं, स्थापित की गई हैं, तो सभी उनका पूजन करते हैं, तिलक लगाते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं और फिर बाद में उनकी हवन भी करते हैं। तो सबसे पहले माता रानी को सुहाग देते हैं, इसके बाद हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें पूजा करने से पहले मोहरी लगाना बहुत ज़रूरी है और ये एक सुहाग की निशानी होती है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमें देता है। और किसी ने हमसे पूछा था कि यदि हम 7 लेडीज़ों को नहीं आमंत्रित कर सकते हैं, 5 आमंत्रित कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं? तो आप देखिए, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, मतलब आप उसकी श्रद्धा के ऊपर कर सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी हो। और फिर यहाँ देखिए माहौरी भी लग गई है। तब तक माहौरी लगाकर सभी अपना माता रानी का पूजन कर रहे हैं। और एक कमेंट्स और मुझे आया था कि संकटा माता की पूजा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि संकटा माता, क्योंकि हमारे कष्ट और संकट को हरती हैं। और यदि आप अपने मन से साल में एक बार या 2 साल में, 5 साल में एक बार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में जनधन की हानि हो रही है या नॉर्मली खुशी से आप कोई शादी ब्याह होता है, तो आप इस चीज़ को संकटा माता से विनती कर सकते हैं और उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। इसके लिए संकटा माता की पूजा हमें करनी होती है। और यदि कोई बोल भी देता है कि हमें संकटा माता की पूजा करनी है, तो आपको ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संकटा माता हमारे कष्ट और हमारी विनती को सुनती हैं। तो आपकी जो प्रार्थना है, जो विनती है, उनके सामने रखिए, तो संकटा माता बहुत ज़रूर पूरी करती हैं।
तो यहाँ संकटा माता का पूजन हो चुका है और अग्यारी का मतलब हवन की तैयारी हो रही है। तो सभी महिलाएं, सुहागले महिलाएं मतलब वो करती हैं, अग्यारी करती हैं, हवन करती हैं। तो यहाँ आपको जैसे 5 हैं तो 5 में आपको एक मतलब डुकरिया बोलते हैं और जो विडो होती हैं और एक कन्या होती है और फिर आप उसमें 5 जने कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ में भी 7 लोगों में भी आपको ऐसा करना होता है। तो यहाँ संकटा माता की पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है और उसके बाद हमने जो प्रसाद है वो ग्रहण किया है। तो यहाँ प्रसाद के तौर पर पेड़े यूज़ होते हैं और आप घर के भी यूज़ कर सकते हैं, घर से बना सकते हैं और या फिर मार्केट से भी मंगा सकते हैं। और ये पेड़े जो होते हैं व्रत के तौर पर खाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाला जो व्रत होता है वो अर्ध दिन का होता है, मतलब आधे दिन का होता है। संकटा माता जिमने के बाद आप घर जाके खाना वाना खा सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रसाद हमें मिला है वो पहले यहाँ फिनिश करना होता है, ख़त्म करना होता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और फिर यहाँ अभी डिस्कस चल रही है, जो कन्या आई है उनसे बोला जाता है सबसे पहले कि कन्या मतलब सभी चुनो, मतलब चुनते हैं। जो चिड़ैया होती हैं, हम चिड़ैया हैं तो वो चुनती हैं। तो जब कन्या के मुंह से बोला जाता है तो उसके बाद हम खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ सभी महिलाओं ने खाना शुरू कर दिया है और वैसे खाते समय कुछ बोला नहीं जाता या इशारों में जो आपको भोजन सामग्री मंगाना होती है। तो पेड़ा और दही का प्रसाद हमने ग्रहण किया है तो बोला नहीं जाता।
और कन्या के द्वारा ही फिर बुलवाया जाता है कि बोलो रे सखी। तो ये भजन भी एक है जो कन्या के द्वारा बोला जाता है। तो यहाँ पूजा पाठ होने के बाद एक दो विधि और रह जाती है। तो यहाँ श्रृंगार वितरण किया जाता है, सुहाग का सामान दिया जाता है और फिर यहाँ माता रानी को सुहाग जितनी बार चढ़ाया जाता है और जो गोरा मैया हमने बैठाई हैं और उनसे हम सुहाग मांगते हैं, तो वो विधि और है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो या पूजा विधि संकटा माता की आरती और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो हमसे बड़े हैं तो उनके चरण स्पर्श कीजिएगा। और अगली वीडियो में आपको अच्छी और कुछ विधि होंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको पूजा विधि।